नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। हमारे साथ काशी के बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं और सागर में, मध्य प्रदेश के सागर में सर तन से जुदा के नारे लगाए गए और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ उदय नारायण पांडे जी हैं। सर तन से जुदा के नारे एक बार फिर से लगाए गए। जुलूस निकला है, ज़रूर निकला है और निकलना भी चाहिए। और आजकल जो है हर जगह जुलूस निकल रहा है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में भी है। कि उसे निकालना भी नहीं चाहिए। अगर निकल गया तो ठीक ही है, उससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। और फ़ायदा हमारा है, हम दुनिया में सबसे शक्तिकरण मेरा हो गया है। आप देख रहे हैं कि जो है ट्रंप भी उधर चले गए, ट्रंप को भी कोई पूछ नहीं रहा है। आप देख रहे हो, उसने सबको भोजन पर बुलाया, कोई गया ही नहीं, कोई गया नहीं। हमारा मोदी खुदे चाणक्य है, या सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर जिसको कहते हैं। मोदी जी ऑलराउंडर हैं। हाँ, मोदी और योगी और अमित शाह और राजनाथ, जो पांचों पांडवा हैं, सब ये योग्य हैं। और मैं तो कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अगर 100 में 100% पाने वाला है तो योगी या मोदी है। इनको अगर मैं एग्जामिनर रहता तो उनको 20% और दे देता। 100 नंबर का इनका रहता तो 120। ये सब रहेंगे, अभी रहेंगे। मैं 95 साल का हूँ। मुझको जोशी ने बता दिया कि 105 साल जियोगे, और जब तक मैं जीऊँगा मोदी योगी और दोनों रहेंगे। वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, वोट चोरी के। हाँ, वोट चोरी के आरोप। वोट चोरी आज से नहीं है। जब देश स्वतंत्र हुआ तब ही से चल रहा है। हमारे पीरियड में मैं अंग्रेज़ों का भी देखा हूँ, वो तब भी चोरी इधर हुआ। कांग्रेस के पीरियड में चोरी होता था, पूरा बैलेट बॉक्स बदल देते थे। और आज जो है, आज चोरी तो हो ही नहीं पा रहा है। चोरी कहाँ होते, ये कि नाम जो है, जो कर्मचारी BLO क्या कहते हैं, ये सब नाम जो काट कुट देते हैं, और चोरी होना बड़ा असंभव। मोदी जी जो हैं, मोदी जी की मां को गाली दिया गया। हाँ, उनको गाली जरूर दिए हैं। तो उन्होंने जवाब भी दिया है कि तुम भारत माता को गाली दिए हो, और अगर आगे बढ़ना है तो छठी माता से माफ़ी मांगो। बिहार वालों से कहा है। इन दोनों जो लड़के हैं, जो है बिहार से 20 से क्या निकला था ना आज, हाँ, तो कहा है कि तुम छठी माता से माफ़ी मांगो, और तुम लोग जो है बहुत ही बुद्धिमान नहीं हो। अगर बुद्धिमान रहते तो माँ को गाली नहीं देते। लेकिन मोदी जी भी तो जर्सी गाय से लेकर के तमाम बयान देते आए हैं शुरुआत तो मोदी जी ने की, ऐसा विपक्ष का कहना है। मोदी जी गाली तो नहीं दिए। कांग्रेस की विधवा कहाँ जाना कहाँ तक सही था मोदी जी द्वारा? कांग्रेस में अब कोई है भी नहीं। मोदी वगैरह, मोदी ने एक बार कहा था कि हमको 200 बार गाली दिए हैं सब। तो गाली को सहते सहते परिपक्व हो गए। उनका जो शागिर्द बना है ना, आज सबसे बड़ा नेता हो गया योगी। सबसे बड़ा नेता है योगी अमित शाह। हाँ, जैसे शिक्षक हैं, शिक्षक से जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं सीखते हैं, वैसे ही मोदी से लोगों ने सीखा। आप सबसे बड़े राजनेता, पूरा वर्ल्ड के नेता हैं अमित शाह और योगी। और कहने का मतलब ये कि ये दोनों लड़के जो है देश सीख नहीं पाए। अखिलेश और ये दोनों जो है, क्या नाम है। तो हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। सर तन से जुदा के नारे मध्य प्रदेश के सागर में लगाए गए। किसमें? सर तन से जुदा के नारे मध्य प्रदेश के सागर में कट्टरपंथियों ने लगाए हैं। ओह, ये तो बराबर है, लगाते चले आ रहे हैं। कौन सी नई बात है? आपने पिताजी से जो प्रश्न किया कि वोट चोरी का, वो तो छोड़िए, वो तो देख लिया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिसे देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी देख लेगा। कोई ऐसी बात नहीं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो इन सबों का मौलवियों की बात है। वो अपना किसी तरह उनका भी हिसाब किताब है, जीने खाने का ऊपर, वो दूसरी चीज़ है।
जहाँ तक चोरी की बात आपने किया और ये भी कहा इनसे कि जो मोदी जी भी तो कहते थे जर्सी, तो आप एक बात हमको बताइए, ब्राह्मण कन्या इंदिरा गांधी, पारसी से उनकी शादी हुई, उससे क्या नाम है 2 लड़के पैदा हुए, संजय और राजीव। तो राजीव की शादी जो है क्रिश्चियन से हुई। ये किस जाति में आ रहा है भारत के, बताइए? ब्राह्मण पारसी, यार ब्राह्मण पारसी प्लस क्रिश्चियन, इनकी जात क्या है भारत में, जरा बता दीजिए। राहुल गांधी की जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं खुद को राहुल गांधी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे खुद ही में जो आप प्रश्न किए हैं, जनेऊ की तो बातें छोड़ दीजिए, इसके अगले पुस्त में वहाँ नहीं जाना चाहता। वो भी हम लोग देखे, इंदिरा गांधी को खूब अच्छी तरह से हम लोग देखे हैं नज़दीक से। तो कहने का मतलब कि वो भी नहीं कभी किया है, तो ये क्या करेंगे बेचारे? इनको तो ज्ञान ही नहीं कि गोपवित होता क्या, ये गोपवित का ब्राह्मणों के क्या मतलब, इनको क्या पता है बेचारे को। लेकिन बोल रहे हो वोट चोरी का जो प्रश्न आपने किया, तो केरल में क्या हुआ था इसी चुनाव में, जरा बताइए। तो वोट चोरी तो केरल में हुई, अरे वो पूरे भारत को कह रहा है अरे 44 से तुम बढ़ गए 97, यही बहुत बड़ी बात हुई उस समय। ऐसी कॉन्स्पिरेसी पैदा की गई और कोई खास बात थोड़ा नहीं कि इनके इसके कहने का कोई कीमत है, कोई मानता है, ये बताइए। देख तो रहे हैं बिहार, चाहे कहीं उठाकर देख लीजिए, जहाँ जाता है वहाँ। उनका कहना है बिहार में जन समर्थन मिल रहा है। अच्छा, तो वो आएगा सामने आएगा, उसमें हमको कहना क्या है। अब तो चुनाव होंगे ना, आप देख लीजिएगा कि 0 रहेगा, ये तो घर रहबे नहीं करेगा। मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे बिहार में? आज तक भाजपा वहाँ अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई है बिहार में। अच्छा ये बताइए कि भाजपा अगर सरकार नहीं बनाई तो आरजेडी कहाँ बना लेगी? आरजेडी तो अपने दम पे कई बार रही है, एक बार लालू प्रसाद यादव रहे, 2 बार, जबकि उसका डिक्टेटरशिप चलता था इंदिरा गांधी की तरह। लालू यादव जी की सरकार रही, अपने दम पे रही। बता तो रहे हैं कि उन सबों का जब मैंने गुंडई चरम सीमा पर थी तब न बनाया था, वोट सब लूटा जाता था। इस समय तो नीतीश भी तो कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं, दल बदलू तो नीतीश जी भी हैं। देखिए वो भी बेचारे अब वो उम्र दराज हो गए हैं, उनको हम लोग क्या कहें, लेकिन इस समय ठीक है तो ठीक है। अब बहुत बम्फर वोट से जीते की बात। 95 साल की उम्र में दादाजी हमारे साथ है, 95 साल की उम्र हो चुकी है। पहले की राजनीति और अब की राजनीति में गाली का प्रचलन जो अभी सामने आ रहा है, लगातार प्रधानमंत्री को सार्वजनिक गाली दी गई, प्रधानमंत्री सार्वजनिक आकर के उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और रोते हुए भी दिखाई दिए कि उनकी दिवंगत माता को गाली दी गई। लेकिन प्रेम शुक्ला ने भी तो गाली दी कांग्रेस की दिवंगत माता को, उसे किस तरह देखते हैं आप? प्रेम शुक्ला ने भी तो वैसा कह दिया था। हाँ, तो प्रेम शुक्ला का भी वही दशा है जो कि इनका भी है, अखिलेश और इनका दोनों का वही दशा है। मोदी जी कभी उनके जबान से गलत चीज निकलती ही नहीं, और मोदी नहीं, आप आशीर्वाद नहीं ना पाएंगे गाली देने के बाद, कुछ न कुछ तो लोग कहबे करेंगे। तो वो अगर वो कहे हैं, चाहे और कोई कह रहा है, तो इसके लिए अब क्या किया, किसके मुँह। लेकिन ये तो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, नेता प्रतिपक्ष, सम्मानित भाषा बोलनी चाहिए। मोदी कभी इनको बस यही ना कहता है कि साहजादे हैं, शादी के चम्मच लेकर पैदा हुए, और क्या कहेगा। बात भी सही है। कांग्रेस की विधवा भी तो कहा था जी, कांग्रेस की विधवा भी तो कहा गया था। वो तो दूसरी बात है। कांग्रेस की विधवा ये तो माने राजनीति में उठापटक होते रहते हैं, लेकिन गाली गलौज नहीं होता। पहले की राजनीति में गाली गलौज होती थी। पहले के राजनीति में जो है, मुझको याद है कि पंडित कमलापति जी जब हार गए थे तो उनके आगे खड़े थे। हाँ, तो उन्होंने बुलाया उनको, वो मिलने गए राजनारायण जी, तो उन्होंने उसकी पीठ थपथपाया, कहें लो पैसा लो, मिठाई खा लेना क्योंकि तुम जीते हो। ऐसी राजनीति उस पीरियड में थी। और आज जो है आप देखते हैं कई किस्म से उनकी सिक्योरिटी दी जा रही है, Z++। हाँ, Z+ सिक्योरिटी जा रही है। हम लोग 77 में थे, 1977 में हम लोग थे, इमरजेंसी में थे, भागते पर आते थे हम लोग। लेकिन अब वो ज़माना दूसरा था, तब भी कोई गाली गलौज नहीं। इसी दुकान पर लोग मंत्री तक लोग बैठते थे, उस MP डेली बैठता था यहाँ पर।
डेली एमपी एमएलए ये सब बैठते थे इसी दुकान पे इसी दुकान पर पप्पू की अड़ी पर आज सब बैठते थे, शाम को बैठते थे, शाम को बैठते थे। आज दशा ये हो गई है कि वो आड़ में चलते हैं, सोचते हैं कि कोई मार न दे। ये ऐसा है, एक दूसरे को देख करके जल रहे हैं। जनता के बीच के नेताओं का अब अभाव हो गया है। नहीं, हाँ, मोदी जैसा जनता का नेता कौन है साहब? क्या बात करते हैं, मोदी जैसा कोई नेता नहीं। तो ये तमाम लोग हमारे साथ थे, धन्यवाद।